अरे बाप रे, इतना बड़ा क्वेश्चन, वो भी पॉइंट वाला। अरे इसको कैसे हल करें? तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इसको कैसे हल करना है। वेलकम टू बच्चों की मस्ती क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द डिक्टेमिनल ऑफ द एडिशन। ओके, हम पढ़ेंगे दशमलव की जोड़। दशमलव की जोड़ करें। अब इतना बड़ा नंबर देख के आपका तो सिर घुमाएगा ही, पर अगर आप आज ने मेरी वीडियो बिल्कुल एंड तक देख ली, आपका सिर क्या, आपकी पूरी कोई भी अंग नहीं घुमाएगा, आपका ध्यान यहीं पे रहेगा। आपका आंख जो है ना, इधर से उधर नहीं होगा, बिकॉज आई विल बी टीचिंग विद प्रैक्टिकल। ओके, मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगी जैसे कि आप क्लास 1 के बच्चे। अगर आप क्लास 1 के भी बच्चे हैं तो वेरी गुड। तो आओ उठ जाओ सब बच्चे, अब आज मैं पढ़ाऊंगी आपको इसके बारे में। मैं आपको छोटा सा यहाँ पे करके दिखाती हूँ, बड़ा है तो मैं क्या करूंगी, इसको मैं इसे रख कर कि इतना बड़ा आपने अगर किया तो आपका होएगा ही नहीं, क्योंकि इतना बड़ा डायरेक्ट थोड़ी ना कर पाएंगे। मैंने लिख दिया यहाँ पे। इसलिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, कैसा है हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है 7826.729 प्लस कितना हो जाए 297.78। उल्टा सीधा हो गया क्योंकि प्लस है, प्लस में नंबर ओके उनको ऐड करना होता है, क्योंकि आपको तो प्लस पता है। प्लस कैसे होता है आपको पता है। अब ये पॉइंट वाला प्लस कैसे होता है, ये भी बहुत आसान है, बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। देखते हैं कैसे आसान। देख, आपको क्या करना है, पहले ये नंबर लिखना है। पहले देख क्या करना है, 7 8 2 6 हो गया। देन पॉइंट लगा देंगे 7 2 9। इनको इनके नीचे नहीं लिखना, ये जो पॉइंट है ना, पॉइंट उससे आप लिख देना। और पॉइंट के पहले कितना नंबर है, 7 और 8 है, यहाँ पे लिख देंगे 7 और 8 लिख दिया। पॉइंट के बाद कितना नंबर है 7 9 है, 297। अब ये खाली जगह, ये खाली जगह में क्या करना है, अगर आप चाहो तो इसमें 0 लगा सकते हैं ताकि नंबर भरा भरा दिखे, पर आप अगर नहीं चाहो तो मत लगाओ। मैं 0 लगा देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ओके, तो लिख दिया हमने ये, मतलब पहली बार तो लिख देंगे हम, दूसरी बार पॉइंट जहाँ पर रहेगा उसके नीचे पॉइंट लिखना है, और पॉइंट के पहले जो भी रहेगा नंबर क्या करना है, हमें से लिख देना है पॉइंट के पहले। कैसे करा हमने पहले एक और बार बता देती हूँ। जैसे कि यहाँ पे लिखा, हमने पहले लिखा स्टूडेंट 7 8 2 6, देन पॉइंट लगा देना। ये पॉइंट दिख रहा है, पॉइंट इसको कहते हैं दशमलव। क्या कहते हैं, दशमलव। तो हमने लगा दिया पॉइंट। उसके बाद क्या करेंगे, 7 2 9 लिख दिया हमने, लिख दिया। ओके वेरी गुड। अब क्या करना है, ये दूसरा वाला जो क्वेश्चन है, ये दिख रहा है आपको, ये दशमलव पॉइंट, ये पॉइंट दिख रहा है आपको, ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट दिख रहा है, ये पॉइंट को इस पॉइंट के नीचे ला देना। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट ला दो, ला दिया। अब ये पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर। कौन से, 7 और 8। यहाँ पे 7 के नीचे 7 लिख दिया, 2 के नीचे 8 दिया। 9 के नीचे अगर आप चाहो तो 0 लगा सकते हो, नहीं चाहो तो मत। देन 0 के पहले क्या है, कितने नंबर है, 3 नंबर है। कौन कौन से, 7 9 2, यहाँ पे 0 लगा दिया। ओके, तो आंसर होगा हमारा ये। ओके, अब आप बताओ कि कौन सा बचा, ये वाला बचा है। ओके, तो अब मैं क्या करना है आपको, प्लस, इसको ऐसे लाइन खींच दिया, वेल लाइन खींच दो पहले अच्छे से। देन यहाँ पे निशान डाल दो प्लस का, किसका निशान डाल दो, प्लस का। अब 9 और 9 प्लस 0, 0 मतलब क्या होता है, कुछ नहीं। जैसे ये एक चौक, अगर मेरे पास चौक नहीं होगी तो ये क्या, 0, मतलब मेरे पास 0 चौक, मतलब मेरे पास चौक ही नहीं है। तो 9 का यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 उतर जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी नंबर 0 से ऊपर, अगर 0 पर अगर कोई भी नंबर प्लस में 0 ऊपर हो या नीचे हो, और उसके नीचे कोई भी संख्या हो, तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। पर माइनस में क्या होगा, अगर 0 ऊपर है नंबर नीचे है तो इससे उधार लेकर कर सकते हैं, पर अगर 0 नीचे है और 9 ऊपर है तो माइनस लेके 9 उधर आ जाएगा। तो ओके, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। एंड देन क्या करेंगे, 9 उतर गया, देन 8 और 2, 2 फिंगर्स निकालेंगे, 8 9 कितना होगा, 10 होगा। 10 का हमने यहाँ पे डाल दिया 0।
उसके बाद क्या करेंगे, 1 लगा। अब जैसे यहाँ पे देखो 1 का भी छोड़ो, जैसे कि 1 नहीं है, मान लो क्या मान लिया हमने, ये जो 1 है ना उधार, ये 1 उधार, देखो इधर ये जो 1 उधार है ये क्या है, इसको हमने भूल गए कि नहीं है 1, मान लो नहीं है। जैसे कि 8 और इधर देखो 8 और 2 कितने हो गए, 8 9 10, 10 प्लस 0 हो गया, देन बैलेंस 1 बचा। अब पहले 1 को भूल गए हुआ, तो अब जो 7 और 7 है डबल डबल नंबर आ गए, 7 कितने बार आया, 2 बार आया, 7 को 2 के साथ में मल्टीप्लाई कर दो, 7 2 जा 14, ऐसे हो जाएगा 14। पर अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है मैं आपको करके भी दिखा देती हूँ। 7 1 2 3 4 5 6 7, ओके 7 है ये और ये 7, ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 14, ओके 14 हो गया सिंपल। अब 14 और ये जो बैलेंस 1 जो है इसके साथ और एक बार जोड़ दो, तो कितना हो जाएगा 15, 15 का 5 बैलेंस 1। अब बोलो किस पॉइंट का क्या, किस पॉइंट का यहाँ पे उतार दो। अब ऐसे ही आपको प्लस कर देना है, आपका आंसर निकल जाएगा। एक और बार देखते हैं, 6 और 1 कितना हो गया 7, अब दो बार फिर से 7 आ गया, 7 2 जा 14, 14 का 4 लिख दिया, बैलेंस 1, 2 और 1 3, 9 और 3 कैसे करें, 9 हो गया 1 2 3, ठीक है। अब 9 को हमें क्या करना है, इसके साथ में क्या करना है स्टूडेंट, इसको प्लस कर देना, 9 अभी लिख दिया 10 11 12 हो गया, क्लियर। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 12 का 2 बैलेंस 1, ओके 1 हो गया, क्लियर, ठीक है। 8 और 1 कितना हो गया 9, 8 और 1 कितना हो गया हमारा 9 हो गया। अब 9, ठीक है 9 हो गया, अब 9 में 2 और ऐड करना है 9, देखो अब ये जो 1 है इसको काट दो, क्योंकि अगर आपके पास साइन नहीं है तो अगर आप एग्जाम में बैठे होगे तो जैसे यहाँ पे 3 था, हमने एक काट दिया तो 2 बच गया। अब 9 10 11 तो हो गया 11 हो गया, 11 के यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 1, ये क्या लिखेंगे 1 1 और 1 1, यहाँ पे बैलेंस क्या हो जाएगा 1। अब 7 और 1 कितना हो गया 8। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि 0 अगर प्लस में ऊपर हो या नीचे और जो नंबर होएगा वही आएगा, पर माइनस में अगर 0 नीचे हुआ और नंबर ऊपर हुआ तो तब भी वही नंबर आएगा। अगर 0 ऊपर हुआ और माइनस नंबर नीचे हुआ तो वो दूसरा से उधार लेकर उस नंबर को माइनस कर सकता है। तो अब ये 7 8 और 7 और 1 8 हो गया। अब 0 से तो जाए 0 मतलब 0 से तो कुछ नहीं जाएगा, यहाँ पे क्या लिखिए 8। दिस इज द आंसर। इट इज वेरी इजी, वेरी इजी with the answer. It is very easy. Okay. तो अगर आपको कोई डाउट है, कंफ्यूजन है तो मैं आपको और भी प्रैक्टिस करवाऊंगी। ये बड़ा एक काम करती हूँ मैं, पहले 2 वाले कराऊंगी, फिर 3 वाले, फिर 4 वाले, फिर 5 वाले, फिर ऐसे करते करते हम बड़े कर जाएंगे। वीडियो लॉन्ग होएगा कोई बात नहीं। देखो इसका आंसर क्या हो गया 8 1 2 4 पॉइंट कितना हो गया 509। अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अभी जो होता है ना पॉइंट इसके पहले बाद में जो होता है पैसे होते हैं, पैसा। अगर आप अभी क्लास 1 में हैं तो आपको समझ नहीं आएगा, अगर आप क्लास 2nd 3rd या 4th में जाएंगे तो आपको समझ आ जाएगा, आपके टीचर आपको पढ़ा देंगे। तो ओके, तो ये हमारा क्लियर हो गया कि जैसे कि हमने कैसे किया, एक और बार समझ लो, छोटा सा कर लिया, एक और बार देखो नंबर आप खुद करेंगे। आप अगर हमें जब ये वीडियो खत्म हो जाए ना तो आप अपने पेरेंट्स को कहना, अपने बड़े भाई बहनों को कहना कि मुझे कुछ दशमलव वाले प्लस दो। अगर उन्हें नहीं आता हो तो आपको क्या करना है, आग बंद करो, 786.729 लिख दो, जो नंबर है आपके दिमाग में वो लिख दो। पर जब तुम्हें पॉइंट लगाना हो तुम कहीं भी लगा, जैसे मैंने 3 के बाद लगाया, यहाँ पे 4 के बाद लगाया, पॉइंट कहीं भी लगा तो 2 के बाद भी लगा सकते हो। मैं एक और बताती हूँ, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 78.3, ओके, और इसको जो प्लस करना है 9.2 के साथ में इधर प्लस करना है। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, पहले देखो ध्यान से देखो, ये 0 ये जो पॉइंट है ना पॉइंट, अब पॉइंट को पॉइंट के नीचे लिख देना है। अब पॉइंट के पहले कौन सा नंबर है 2 है, लिख दिए 2। पॉइंट के पहले कौन सा नंबर है 2 है, जैसे 78.3 हो गया। अब इसको प्लस कैसे करना है 0 पॉइंट का पॉइंट 2 लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब 3 का 3 लिख दिया, अब 7 तो खाली बच गया, अकेला बच गया, तो उसका आप अगर छोड़ दो तो कोई बात नहीं छोड़ दो 0 लगा,
ओके, जीरो लगा क्योंकि छोड़ने के बाद भी 7 आएगा, जीरो के बाद भी 7 आएगा। अब प्लस करना है कैसे थे, 3 और 2 कितना हो गया, जल्दी बोलो जल्दी, 3 और 2, जल्दी बोलो, गिन के जल्दी बोलो, कितना हो गया, 5 हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5। तो पॉइंट कर देंगे यहाँ पे 8 और 8, 9, 10, 11। ओके, 8, 9, 10, 11, 11 का 1, पहले यहाँ पे 1, 7 और 1 8, 8 का 8, this is the correct answer. Okay, 8 1.5, this is the correct answer. So अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप इस मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अभी वीडियो बहुत लंबा होएगा, मैं पहले इसे रफ करूंगी, आफ्टर दैट वी विल हैव सो मेनी प्रैक्टिसेस। ओके, और अगर आपको मेरी वीडियो से कोई भी हिंट मिलती है, कोई भी अच्छाई सीखने को मिलती है, so please subscribe my channel, like my channel and comment my channel. Okay, so students have to understand and students can down it. The students, this is the easy question. ये जो है हमारे हैं जो easy questions है, जो हम आसानी से कर सकते हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट आ गया होगा तो आप इन्हें भी कर सकते हैं। Easy 5, medium 5, hard 5, most challengeable is 5। सारे 5 होंगे। तो देखो, ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिफ्थ। मतलब क्योंकि इधर देखो हमने 4 इसलिए दिए आपको, इसमें बाकी के मैं 5 फिफ्थ दूंगी। क्योंकि एक मैं यहाँ पे करने वाली हूँ, नंबर्स अलग है, कोई बात। 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 5 आपके मतलब मन से, मैं लाइव तो नहीं हूँ पर मैं शायद किसकी मन सुन सकूं। तो मैंने लिख दिया 7 8.9 1 प्लस 2 4 8। इसमें से आपको कोई भी नंबर कमेंट सेक्शन में लिखना जल्दी। तो देख, फिफ्थ क्वेश्चन ये, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 7.84 लिख देंगे हम यहाँ पे, क्या लिख देंगे 7.84 लिख दिया हमने स्टूडेंट्स लिख दिया हमने स्टूडेंट। अब क्या करेंगे, हाँ पॉइंट जो है हमारा, पॉइंट यहाँ पे रख देंगे। अब 1 जो इनके पहले है 8 के नीचे, अब स्कोर के नीचे हमने लिखा 7 के नीचे 2 आ जाएगा। तो क्या हो गया स्टूडेंट्स, हो गया हमारा। अब हम इसे क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कैसे करना है प्लस, देखो 4 का 4 उधर जाएगा, ओके सिंपल, क्योंकि 4 के साथ 0 मिला 4 ही होएगा। अब 8 का 1 9 हो जाएगा, 7 और 2 7 8 9, क्योंकि देखो 7 8 9 हो गया 9। ओके, दिस इज द आंसर 9.94। Is it not difficult? It is not difficult. कठिन नहीं है। I'm saying it is not difficult. जिनको कंफ्यूजन हो उन्हें लगेगा difficult, पर जिन बच्चों ने ध्यान से देखा होगा ये, उन्हें बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। बस एक चीज है, पहले का पॉइंट यहाँ पे लिख देना है, दूसरे का पॉइंट जहाँ पर होगा पॉइंट वहाँ पे करना है। पॉइंट से पहले जितने नंबर होंगे लिखना है, पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे उसे लिखना है। सिंपल। ओके, मैं पे लाइन खींच देती हूँ ताकि नंबर्स मिले ना। ओके, नंबर्स मिलने चाहिए। अगर मिल गए तो कैसे जानेंगे, सुना ना, अगर मिल गए तो कैसे जानेंगे हम। 10 + 2 4.8 कहीं कर, ठीक है। पहले का हो गया हमारा आंसर। दूसरे क्या बढ़ते हैं, दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है 2.21.3 + 2.7। कैसे करेंगे, एक और बढ़े, 2 1 लिख दिया, 0.3 लिख दिया स्टूडेंट, लिख दिया, क्लियर। ओके, फिर क्या करना है हमें, जो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देना है। इसके पहले क्या है 7 है, इसके पहले क्या है 2 है, यहाँ पे 0 लगा देना है, प्लस कर देना है, प्लस आसानी से हो जाएगा। 7 8 9 10 10 का 0 बैलेंस 1, यहाँ पे पॉइंट का पॉइंट हो जाएगा। 1 और 1 2 2 2 कितना होगा, डबल आ गया
2 with the 4. 3 दिया 4, then 2 for 2. Okay, this is the simple technique of the plus. Okay, इसका आंसर आया 24.0. ओके, हो गया आंसर हमारा. आगे तो थर्ड आंसर, थर्ड क्वेश्चन है वो क्या है. थोड़े क्वेश्चन लिखने से पहले मैं इसे रफ कर देती हूँ ताकि स्पेस बचे. अगर स्पेस नहीं बचेगा तो लिखेंगे कैसे ना. ओके, तो थर्ड हमारा है 721.2. देन यहाँ पे पॉइंट है. क्या करेंगे, पॉइंट के नीचे पॉइंट, पॉइंट के बाद क्या है, रुको पॉइंट दिख नहीं रहा, देखिए मैं दिखाती हूँ. पॉइंट, ओके, यहाँ पे पॉइंट आ गया. पॉइंट लिख दिया हमने. 4 यहाँ पे 4 लिख दिया हमने. यहाँ पे अप टू 3 लिख दिया, 0 पे लिख दिया. वेरी इजी. देख क्या करेंगे, 4 5 6 हो गया. देन पॉइंट 2 और 1 3 3 और 2 5 7 का 7. सिंपल नहीं है ये. इट इज नॉट सिंपल. टेल मी क्विकली, इज इट नॉट सिंपल? से यस और नो. जल्दी कहो, ये सिंपल है क्या नहीं है? किसी ने देखा अभी तक? चलो कोई नहीं, अगर किसी को डिफिकल्ट लगे तो उससे पूछे. इसका आंसर हो गया 753.6. वेरी इजी. सेकंड फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, 2.23 और फिर क्या करेंगे, 0.8 है तो इसके नीचे 0 लगा देंगे. और 7 और 3 2 को क्या करेंगे, इधर लिख देंगे, फिर से प्लस कर देंगे. ओके, स्पेस में यहाँ पे 2 के ऊपर 3 का 3 उतर गया. 8 9 10 10 हो गया. 10 का 0 बैलेंस 1, पॉइंट का पॉइंट. 2 और 1 3 3 और 7 7 8 9 10. ठीक है, 10 हो गया. 10 का 0 बैलेंस 1, 2 और 1 3. क्योंकि यहाँ पे 0 का कोई तो कीमत नहीं है, नीचे आ गया 0 तो कीमत नहीं है. 3 0 0 उल्टा, उल्टा भी है सीधा भी. सीधा है उल्टा. 30.03. ओके, फिर से रख करते हैं हम. सी यस और नो, समझ आया? आर यू क्लियर विद दिस? आर यू क्लियर विद दिस? से यस एंड नो. यस कहो नहीं तो नो कहो. ओके, तो देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्या हमारा, 7. ओके, छोटा कर देंगे. 78.91 78.91.8 0 लिखिए यहाँ पे. 42 प्लस, आपको करना है. फिफ्थ है ना ये, आपको करना है. चलो करो. Are you seeing this? All of the blackboard is clear? Is this clear? Okay, no problem. First solve. Okay. Solve for this multitude addition of miss. Okay. देखो मैं बताती हूँ. अब 1 से 0 मिलाएंगे तो क्या होगा, 1 हो गया. ओके, सिंपल. अब 9 और 8 मिलाए. मैं एक टेक्निक यूज करती हूँ. जब कोई नंबर एक छोटा हो जाए एक बड़ा हो. देख यहाँ पे 8 क्या है, बस एक नंबर छोटा है 9. अब 8 को क्या कर दो, एक नंबर दे दो h. 9 हो गया. 9 2 जा 18. अब वो क्या था, एक नंबर हमने हटा दिया. अब 18 से नीचे कितना हो गया, 17 हो गया. 17 का 7 बैलेंस 1, पॉइंट का पॉइंट. 8 और 1 9 9 और 4 9 10 11 12 13 13 का 3 बैलेंस 1 7 और 1 8 8 and 9 10. तो ये 10. ओके, हमारा आंसर क्या हो गया, 103.71. क्या हो गया, 103.71. ओके, is clear? Is this clear, students? Tell me. Is this clear? Is this clear? Okay. So no problem. अगर आपको ये क्लियर है तो आप आगे बढ़ जाएंगे. अगर नहीं क्लियर है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. मैं हमेशा कमेंट चेक करती हूँ, पर कोई कमेंट ही नहीं देता. कभी कभार
एक ही दो कमेंट्स आते हैं, नहीं तो नहीं आते बिल्कुल भी। Why? Is it anything mistake in my studies, in my teaching? मुझे लगता है जिनके सबसे ज्यादा कमेंट्स लाइक आते हैं उनके पास डिजिटल बोर्ड होता है। मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है, ब्लैक बोर्ड। पर उन्होंने भी तो शुरुआत की थी ब्लैक बोर्ड से ही की थी, ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड से ही की थी। क्योंकि because I am not so much free that I only make the digital board. This is the digital board. No. First I have to start it. So when you will like my subscribe, when you will like me, so it has the money, then I will bring you a digital board. Then you can have fun all day. Okay? And that time we have fun doing activities too. Okay? So students, I hope you understand, and students, keep it on it. So students, the video is getting long. तो हमारा वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, इसलिए आप बोर भी हो जाओगे। तो वीडियो एंड करने के बाद आप सिंपल वाले की प्रैक्टिस कर लेना एंड टीवी देख के, खाना ना खा के, पढ़ाई करके, खेल के आके सो जाना। ओके? और अपने होमवर्क भी करना मत भूलना। सो आज जो हमने देखा सिंपल वाला देखा, कल हम उसकी वीडियो वाले देखेंगे। और स्टूडेंट, जैसे मैं आपको यहाँ पे मैथ्स पढ़ाती हूँ, मेरा और एक भी चैनल है जीरो फीस क्लासेस नाम से, वहाँ मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश पढ़ाती हूँ, बिल्कुल अच्छे तरीके से, बिल्कुल ग्रामेटिकल रूल से। और वहाँ पे मेरी एक छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी बहन भी है जो शूट करती है अपनी वीडियोस, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, आओ बच्चों, हम इसकी वीडियो भी साथ साथ मिलकर देख लेते हैं कि वीडियो शूट कैसे करती है वो। बहुत रोल कर लिया वीडियो मेरे से डेली सीखते हुए जाओ। अब बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। Has two sentences, उसे खाना बनाना पड़ता है। She has to cook food, उसे स्कूल जाना पड़ता है। He has to go to school, अली को जल्दी उठना पड़ता है। Ali has to wake up early, मेरी माँ को मेहनत करनी पड़ती है। My mother has to work hard, बच्चे को अब सोना पड़ता है। Right now, सारा को कमरा साफ करना पड़ता है। Have sentences, मुझे आज पढ़ना पड़ता है। I have to study right now, हमें दूसरों की मदद करनी पड़ती है। We have to help others, उन्हें तेज दौड़ना पड़ता है। They have to run fast, हमें होमवर्क पूरा करना पड़ता है। We have to do homework, मुझे हाथ धोने पड़ते हैं। I have to wash my hands, लड़कों को बाहर खेलना पड़ता है। Boys have play outside, तुम्हें पानी पीना पड़ता है। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी बहन की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरा डे 1 नहीं देखा है बच्चों की मस्ती क्लासेस का, तो आप मेरे बच्चों की मस्ती क्लासेस चैनल पे जाके देख सकते हैं। और स्टूडेंट्स, मेरे इंस्टाग्राम में भी चैनल है आयशा70208 नाम से, और वहाँ पे मैं बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ्स पढ़ाती हूँ, बिल्कुल नए ट्रिक के साथ। और मेरी छोटी बहन जो आपने देखा अभी वीडियो, वो भी बनाती है वहाँ पे वीडियोस। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।